हेलो ऑल ऑफ यू। ओके, एंड लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होती है, जो कि आपको माइंड पे फॉर्मूला लर्न रखना है क्योंकि ये आगे की प्रूफिंग में हेल्प करेगा। किसी भी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होती है, 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर, जहाँ Q आपका चार्ज होता है और R आपकी होती है डिस्टेंस किसी भी पार्टिकल की। ओके, एंड आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो इसको हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे होते हैं। अब इसको हम डेफिनेशन को एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। डेफिनेशन में आपसे क्या कहा गया है, कोई भी दो आवेश होंगे और क्या होंगे, विपरीत होंगे। इट मीन्स पॉजिटिव Q एंड नेगेटिव Q, और ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होंगे। और यहाँ पर कांस्टेंट जो आपकी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दी गई है वो होती है आपकी 2L। ये आपने अपने माइंड पे रिमाइंड रखना है। ओके, तो अब हमारा क्या हो गई, डेफिनेशन बन गई, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसा सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ये इसका जो मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट मीन्स उसकी डायरेक्शन होती है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि कोई भी दो आपके चार्ज होंगे, सेम होंगे, लेकिन साइन अपोजिट होगा और एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे आपके रखे गए होंगे, और वो स्मॉल डिस्टेंस कांस्टेंट फॉर्म में कितनी है, 2L। ओके, अब इसका मोमेंट क्या होता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट को दिखाते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, वो दिखाते हैं आपका P वेक्टर से। ठीक है, यानी कि मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल को शो किससे करते हैं, P से शो करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी से डेफिनेशन बनाएंगे। देखो, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि दोनों चार्ज में से कोई भी एक चार्ज, ओके, यानी कि जैसे हमने ले लिया Q, ठीक, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L। इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, आपका बराबर होता है। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। तो वैद्युत द्विध्रुव के निकाय में से किसी भी एक निकाय और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम उसका क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक क्या है, सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, और साथ ही साथ हम इसे किससे डिनोट करते हैं, P से। क्लियर है? अब हम इसके थोड़ा सा डायमेंशन और यूनिट को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपको फर्स्ट ईयर में समझाया गया है कि डायमेंशन और यूनिट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, देखिए P बराबर क्या है, Q की डायमेंशन क्या होती है, 80। ठीक हो गया, और आपकी डिस्टेंस कितनी है, आपकी डिस्टेंस की क्या होती है, L, क्योंकि 2L क्या है, एक डिस्टेंस है। तो इसकी आपकी डायमेंशन क्या हो गई, M तो आपका है नहीं, तो M0, L1, T1 और A1। ओके, एंड इसकी यूनिट की बात करें तो आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और दूरी की क्या होती है, मीटर। तो इसकी यूनिट है आपकी कूलाम मीटर, और इसकी डायमेंशन है M0, L1, T1 और A1। तो आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो अगर हम इसको समराइज करें तो क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, और वो अल्प दूरी कितनी होती है, 2L। इसके बाद इसका आघूर्ण क्या होता है कि निकाय में से दोनों आवेश में से कोई एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी को, हाँ, के गुणनफल को हम उसका क्या कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं, और इसका डायमेंशन और यूनिट उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप
फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों आपके टॉपिक समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हर साल आपकी 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, या तो उसकी एक्सेस पोजीशन पूछेगा या इक्वेटोरियल पोजीशन पूछेगा, यानी कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा या निरक्षीय स्थिति पे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर को देखना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।